नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजनीतिक दल जुटे उपचुनाव की तैयारियों में। महारानी भाजपा पर कसा तंज। मंगलौर सीट पर सचिन पायलट का है इंतजार। कर्मचारियों ने वन विकास निगम मुख्यालय में किया प्रदर्शन। आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। वहीं जल्द वेतन और सेवा विस्तार के आदेश की है मांग। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद। 3 जनपदों में चल रहा वाहनों का चेकिंग अभियान। स्पेशल टीमें कर रही चेकिंग। और पुलिस ने लापता 2 बच्चों को सकुशल किया बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से की बरामदगी। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। और बोर्ड के स्कूलों में एक दिन होगा बैगलेस डे। महीने में एक शनिवार को नहीं ले जाना होगा बस्ता। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से जोड़ेंगे बच्चों को। तो खबरें विस्तार से। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेसी दिग्गजों ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार गरमा दिया है। पार्टी प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य चक्राता, साथ ही विधायक प्रीतम सिंह सहित कई नेता जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। निश्चित ही मंगलौर सीट तो हमारी जीती हुई सीट है। पूरी हमें विश्वास है कि मंगलौर सीट से हमें जितना ही जितना है। और वहाँ पर हमारे जितने भी स्टार जो प्रचारक हैं, हमारे लोकल स्टार प्रचारक, चाहे हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, गुरजाल जी की बात कर लीजिए, भुवन कापी की बात कर लीजिए, सब लोग लगे हुए हैं। और अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं। तो सब लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और सेम ऐसे ही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी हमारा पूरा ताकत झोंक रखी है। निश्चित हम दोनों विधानसभा जीतकर जनता को ये बताना चाहेंगे, भाजपा को, कि जनता उनके विरोध में है। जिस प्रकार से ये लोगों ने आज भी पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, सड़कों के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो निश्चित जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करेगी, जिताएगी और उनसे अपना एक विरोध बीजेपी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। उपचुनाव को लेकर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा ने 400 पार कहा था, सबके खाते में 15-15 लाख की बातें कही थी, बुलेट ट्रेन की बात कही थी। महारा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है और यह आने वाला समय बताएगा कि सही क्या है। 400 पार भी कह रही थी, बीजेपी खातू में 15 लाख भी कह रही थी, बीजेपी स्मार्ट सिटी भी कह रही थी, बीजेपी बुलेट ट्रेन भी कह रही थी। तो बीजेपी कहती रहती है। इन्होंने ये भी कहा था जो करंट से मरे थे उनके परिजनों को 1-1 लोगों को नौकरी देंगे, क्या दे दिया? इन्होंने कहा था जोशीमठ को हम 1 साल के अंदर सही कर देंगे, लोगों को बसा देंगे, क्या बसा दिया? क्या अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कह रहे थे हम न्याय दिला रहे हैं, क्या दिला दिया? क्या वीआईपी पकड़ा गया? तो बीजेपी की कथनी और करने में फ़र्क होता है। आने वाला समय बताएगा कि सही क्या है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग जल्द ही गरीब अंत्योदय परिवारों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराएगा। इसके लिए वह तैयारी में जुट गया है। विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राशन विक्रेताओं के ओर से कार्ड धारकों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम चाहते हैं कि गरीब कार्ड धारकों को
पोषण किट प्राप्त हो जिसमें उनके अनुसार सामग्री हो। उस पर कार्ड धारक परिवारों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से पूरी तैयारी इसमें हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय इसमें लिया जा रहा है। जो भी उनका समय हमको प्राप्त होगा, जो भी दिन तिथि महीना प्राप्त होगा, शीघ्र में बहुत जल्दी कार्यक्रम के माध्यम से आयोडाइज नमक जो है वह राशन विक्रेताओं के माध्यम से हमारे कार्ड धारकों को दिया जाएगा और यह पूरी तरीके से पोषण युक्त नमक होगा। तो इसकी भी शुरुआत जो है बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी तैयारी है कि आने वाले समय में नमक वितरण के उपरांत में हम चाहते हैं कि एक पूरा पोषण का किट जो है हमारे गरीब परिवारों को, हमारे गरीब कार्ड धारकों को प्राप्त हो सके। सरकारी अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल और मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने रेफरल नीति जारी की है। इसके तहत अब किसी अस्पताल के डॉक्टर गंभीर मरीज को स्थानांतरित करने से पहले दूसरे अस्पताल के नोडल अधिकारी से बात करनी होगी। बेड की उपलब्धता होने पर ही दूसरे अस्पताल में मरीज को स्थानांतरित कर सकेंगे। दूर अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पहली बार दूर अस्पताल के बीच रेफरल सिस्टम की नीति तैयार कर दिशा निर्देश जारी हुआ है। यदि इस रेफरल नीति का ठीक से पालन हुआ तो गंभीर मरीज इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकने को मजबूर नहीं होंगे। मैं चाहूँगा कि इसको लेकर इस नीति के बनने से पहले भी हम लोग की हमेशा एक बातचीत और ये डॉक्टर को जानकारी चलती रहती है कि कभी भी किसी मरीज को अनड्यू रेफ़र ना किया जाए। हमेशा रेफ़र करने के पहले हम लोग अगर दूसरे अस्पताल से सामंजस्य बना लें कि वहाँ भी बेड खाली है क्या नहीं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। कई बार मरीज भी इस तरह की जानकारी अपने आप जुटा लेते हैं। तो ऐसे में सरकार ने भी चूँकि एक रेफरल नीति दी है तो उसको हम पूरी तरह लागू करने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरीज़ की भलाई के लिए है कि मरीज़ जहाँ भी रेफ़र किया जाए वो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज़ को बिना बात ही रेफ़र किया जाए। परिवर्तित जनपदों में पर्यटन सीजन को देखते हुए सड़क सुरक्षा व्यवस्था को अमल में लाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनधिकृत रूप वाहन संचालन पर अंकुश लगाने और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान जारी है। अल्मोड़ा संभागीय अधिकारी ने बताया कि तीनों जनपदों में 1,26,000 से अधिक वाहन पंजीकृत है। वहीं सड़क सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में स्पेशल टीमों की ओर से चेकिंग की जा रही है। वहीं अल्मोड़ा जनपद में जो है वाहनों के लिए चालान किए गए हैं और 48 वाहनों को सीज किया गया है। अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत हमारे 3 जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और 4 ऑफिस हैं हमारे, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन 4 ऑफिसों में जो है 1,26,700 के करीब गाड़ियां पंजीकृत हैं। और इस समय जो है टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से, और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए और दुर्घटना की संभावनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से हमें चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। सभी जनपदों में चेकिंग अभियान चला हुआ है। अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत ही, इस जिले में ही, इस ऑफिस के अंतर्गत अब तक जो है 564 वाहनों के। देहरादून के वन विकास निगम मुख्यालय में आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। वे जल्द वेतन जारी करने और सेवा विस्तार के आदेश की मांग कर रहे हैं। वन विकास निगम कर्मचारी संगठन की पदाधिकारी नेहा ने बताया कि पिछले 13 दिनों से 805 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। अब तक कोई सुनवाई न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने उत्तराखंड शासन से कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है।
शहर में बाहर से आए व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें किराएदारों के सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। जिन किराएदार या मकान मालिकों ने सत्यापन नहीं करवाया है, उन पर चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ऐसे 300 से अधिक मकान मालिकों पर किराएदारों का सत्यापन न कराने पर चालान की कार्रवाई की गई है। कि सत्यापन अभियान एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि बाहर से लोग आकर संदिग्ध लोग बस गए और कहीं ना कहीं अपराध में या किसी अन्य गैर ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं जो कहीं अपराध में शामिल हो जाते हैं। इसको देखते हुए थाना स्तर के उन इलाकों में जहां पर इस तरह की बस्तियों में लोग बस गए हैं या ऐसी जगहों पर किराए पर रहने की संभावना है जहां पर उनका सत्यापन नहीं, तो उसको देखते हुए बृहद स्तर से लगातार ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो चूंकि पुलिस एक्ट में प्राविधान है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार रखेगा तो उसका सत्यापन करना आवश्यक है, न करने पर उस पर नगद 5,000 या 10,000 कोर्ट का चालान इस पर किया जा रहा है। भीमताल में नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। शहर के मुख्य मार्ग से होकर जाने वाले नालों की सफाई का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी नैनीताल के दिशा निर्देश अनुसार नैनीताल उप जिलाधिकारी ने मल्लीताल, डाट, तल्लीताल क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साल में जो मानसून की दृष्टिगत जो नदी नालियाँ हैं और जो आपदा की दृष्टिगत जो कार्य चल रहे हैं सभी निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे इसमें जहाँ पर जलभराव की स्थितियाँ बनती हैं उस स्थान को जलभराव को रोकने के लिए नालियों को खोलने के लिए टोल हमने रास्ते दिए गए थे। उसका कंप्लायंस कितना हुआ है अभी तक उसको देखना ज़्यादा जरूरी था। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि इसका मैं स्वयं निरीक्षण करके विकास का चेक करूँ। उसी क्रम में मैं आज यहाँ पहुँचा और मैंने पाया कि वास्तव में कुछ जगह पर अभी नालियाँ पूरी तरह से खुली नहीं हुई है। लोगों को विभाग को भी तुरंत बता दिया गया है कि तत्काल अभी शाम तक करा करके इसकी। हरिद्वार में लघु व्यापारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वे शोषण और उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर प्रभारी सहायक नगर आयुक्त अंकित जोशी, सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद, कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना को नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि 10 महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम प्रशासन की ओर से फेरी समिति की बैठक नहीं की जा रही है। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा कि जल्द ही फेरी समिति की बैठक बुलाकर लघु व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता जहां तक की बात है, आचार संहिता लोकसभा में लगी हुई थी। 2 महीने, चुनाव को भी 1 महीना संपन्न हो चुका है। आज अतिक्रमण के नाम पर कभी किसी का सिलेंडर उठा के ले आते हो आप, कभी किसी की रेडी उठा के ले आते हो और चलते फिरते आप थप्पड़ मार देते हो। ये कहाँ का कानून है भाई? ये कहाँ का, किसने सिखाया आपको इस बात के लिए? तो मैं कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त महोदय जो है टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाए और जो टाउन बेंडिंग कमेटी का नियम है, जो राज्य फेरी नीति नियमावली है, वो क्रियान्वयन होने चाहिए। जैसे आपने 4 वेंडिंग जोन बना दिए, 4 वेंडिंग जोन बना तो दिए, लेकिन उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, तो किस प्रकार से? व्यापारियों के 6 सूत्रीय मांग थी, जिसमें टाउन बेंडिंग जोन को विकसित करने का था। मूलभूत जो बेंडिंग जोन विकसित हो चुके हैं 4 जगह, उन पे मूलभूत सुविधाओं का था, पानी की, बिजली की और सफाई व्यवस्था का, और खासकर उनका मीटिंग कॉल करने का था कि टीबीसी की बैठक बुलाई जाए। तो इसको हम लोग अगले महीने जुलाई में कांवड़ मेला से पहले इसको कर लेंगे मीटिंग को, ताकि जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको हम लोग जो है वो टीबीसी के माध्यम से समाधान करने का उसमें रास्ता निकालेंगे। और वहीं पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से 5 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। लड़कियों को भगाने वाले नाबालिग युवक को भी पकड़ लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि बच्चियों को भगाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए चारों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 21 जून को थाना बनभूलपुरा में मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी,
जिससे 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी सर्विलांस किया, जो पूछताछ की और जो सीडी एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये 2 नाबालिग बच्चियां एक नाबालिग लड़के के साथ में यहाँ से निकली और पुलिस ने कंटिन्यूस ये जो तीनों लोग थे इनका पीछा किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह हमारी टीमें पहुंची और हमारी टीम को ये लोग मुजफ्फरनगर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से वहाँ से हमारी टीम ने इनको बरामद किया गया है। बच्चियाँ सेफ है और उनके संदर्भ में जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और वहीं छात्रों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़ने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में अब बैगलेस डे भी रखा जाएगा। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि हर महीने में एक शनिवार को बैगलेस डे रखा जाएगा, जो साल भर में कुल 10 होंगे। सैटरडे को एक हमारा बैगलेस डे, वो केवल साल भर में 10 होंगे और प्रत्येक माह में 1 होगा। तो इस प्रकार से कुल साल भर में 10 बैगलेस डे होंगे। उस बैगलेस डे के पीछे मंतव्य ये है कि बच्चे एक दिन कम से कम फ्रीली जो है स्कूल में आए और शिक्षक उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए कि वो मनोरंजक भी हों और ज्ञानवर्धक भी हों और उसमें बोझ नहीं होगा कि कक्षा शिक्षण, कई बार बच्चे कक्षा शिक्षण करते 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 थक जाते हैं। तो अगर एक दिन ऐसा चुन लिया जाए कि जिसमें एक्टिविटीज तो होंगी, कुछ ना कुछ पठन पाठन से संबंधित होंगी, लेकिन वो खेल खेल में होंगी या मनोरंजक ढंग से होंगी, तो ये हमारी व्यवस्था है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।